दोस्तों किचन रूम का साइज़ सभी लोगों के रूम में अलग अलग होता है। किसी का छोटा होता है तो किसी का बड़ा होता है। दोस्तों किचन्स के टाइप की बात करें तो छोटे रूम में किस तरह का किचन्स आप बनवाएंगे, बड़े रूम में किस तरह का किचन्स को फिट करेंगे, तो जो आपका किचन है रूम के हिसाब से परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों किचन्स का नीचे का साइज़ कितना होना चाहिए और अपर बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए और किचन्स का नीचे का स्लैब और ऊपर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दोस्तों इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। और कौन सा बास्केट कितना साइज़ होना चाहिए जो आपके किचन्स को परफेक्ट रूप दिखाएगा। दोस्तों किचन्स के टाइप्स की बात करें तो किचन्स पूरे 6 टाइप की होती है। एक तो आपका एल शेप किचन होता है जो एल के आकार का होता है। दोस्तों यू टाइप का इस किचन होता है जो एक चारों 3 दीवार की तरफ मूवमेंट किया होता है। आप एक गैलरी टाइप किचन है जो आपका जो ड्राइंग रूम जो है और डाइनिंग रूम के साथ में एक गैलरी एक ओपन एरिया होता है, तो उसमें आपको गैलरी टाइप किचन्स बना सकते हैं। दोस्तों वन साइड किचन्स होता है जो एक ही वाल पे बनता है। और दोस्तों आप अपने किचन्स के बीच में एक टेबल रख सकते हैं जिसको आप टेबल बना सकते हैं जो खाने खाया जाता है। तो इस तरह के किचन्स को आप आइसोलेस किचन्स कहते हैं। तो दोस्तों आपका रूम में कौन सा किचन्स फिट होगा, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए तो आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। दोस्तों जो वन साइड किचन्स होता है जो आपका एक ही वॉल पे पैरेलल रूप से बनता है, तो इस किचन का साइज यदि आपका कम से कम 5 फुट बाय 8 फुट है तो ये आप एक वॉल पे आप किचन्स को बना सकते हैं। तो एक वॉल पे आप जब बनाते हैं तो आपका जो है वॉल कैबिनेट आपका 2 फुट का होता है और 3 फुट का जगह आपका बचता है। तो इस एरिया में आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आपका रूम यदि 8 फुट बाय 3 फुट का है तो आप वन साइड वॉल किचन्स पे के तरफ जा सकते हैं। दोस्तों आप यदि पैरेलल किचन बनाते हैं तो आपका पैरेलल किचन्स के लिए आपको कम से कम बीच का जगह जो है 3 फुट रखना चाहिए। 7 फुट बाय 8 फुट का किचन्स है तो आप इस तरह के पैरेलल टाइप के किचन्स के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपका बीच में 3 फुट होना चाहिए। इसका कारण यही है कि जब आप 2 लोग आपस में काम करेंगे तो आप लोगों को काम करने में आगे पीछे करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आप ओपन एरिया किचन्स बनाना चाहते हैं तो ओपन एरिया किचन्स में क्या होता है, आपका गैलरी टाइप किचन से ही एक तरह का, तो इसमें आपका जगह थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो आपका डाइनिंग रूम के साथ इंक्लूड होना चाहिए। तो आप इस तरह ओपन एरिया किचन्स की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप एल टाइप किचन बनाना चाहते हैं तो एल टाइप किचन्स के लिए आपका जो है आपका कम से कम जो है आपका ये 8 फुट बाय 5 फुट के जगह पे आप इस किचन्स को आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है यू टाइप किचन बनवाना चाहते हैं तो यू टाइप किचन्स के लिए आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपका 12 फुट बाय 13 फुट है जगह, तो आप यू टाइप किचन्स की तरफ जा सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे किचन्स में जो है हम लोग जो इंडियन में जो किचन्स बनाते हैं जो ज़्यादातर एल साइज़ का किचन्स होता है। तो दोस्तों आपका किचन्स का जो हम लोग का जो कैबिनेट होता है, जो नीचे का कैबिनेट होता है, उसको हाइट को ध्यान से बनवाना चाहिए, क्योंकि जब आपका जो काम करता है किचन्स में उसका हाइट यदि 5 फुट है तो आप 32 इंची का साइज़ बनाएंगे, और यदि 5 फुट के ऊपर से है तो आप उसे 36 इंची बनवा सकते हैं। दोस्तों इसका कारण यही है कि यदि आपका हाइट ऊंचा है तो आपका 36 इंची का स्लैब रहेगा तो आप काम करने में कंफर्टेबल होगा। यदि आपका हाइट कम है तो आपका 32 इंची का रखेंगे तो उनको काम करने में कंफर्टेबल होगा। यदि इसी का साइड अपोजिट हो जाएगा तो किसी को ज़्यादा झुकना पड़ेगा और किसी को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, इससे आपका कमर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो चिमनी ऊपर फिटिंग होता है तो उसका साइज़ जो है आप 2 फुट का भी चिमनी आता है और आपका 3 फुट का अंदर का भी आप जगह यदि छोड़ते हैं तो आराम से चिमनी लग जाएगा। और अपना स्लैब से चिमनी का जो दूरी है वो 30 इंची से 32 इंची रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इससे ज़्यादा दूर करते हैं तो चिमनी का जो धुआं है वो चिमनी तक नहीं पहुंचेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। और कम रखते हैं तो दोस्तों आपका हाथ में लगने का चांसेस होता है। तो दोस्तों जो हम लोग जो ग्रेनाइट जो इसमें हम लोग चूल्हा रहते हैं जो ग्रेनाइट होता है उसके ऊपर का जो बॉक्स बनता है उसका हाइट 2 फुट होना चाहिए। इससे क्या होता है हमको काम करने में काफ़ी सुविधा होता है। नीचे का बॉक्स अपना 2 फुट का है तो ऊपर का अपोजिट होना चाहिए, यानी कि 1 फुट का बॉक्स होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं ऊपर का बॉक्स के बारे में, तो ऊपर का बॉक्स 28 इंची का होना चाहिए। इससे क्या होता है आप नीचे से कोई भी सामान को आप आसानी से
निकालने और रखने में आपको सुविधा होगा। तो दोस्तों फ्रिज का साइज़ है आपका 33 इंची, 36 इंची और 28 इंची के आसपास में फ्रिज का साइज़ भी होता है। आप जो ट्रे लगाते हैं दोस्तों, इस ट्रे का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपका जो ट्रे है आपका 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची ये अंदर जगह रखना चाहिए। और बास्केट की साइज़ करें तो बास्केट जो खरीदते हैं वो 15 इंची, 17 इंची, 19 इंची और 21 इंची में आता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, आप ट्रे को यदि अपने बॉक्स के लिए जगह छोड़ते हैं तो काफ़ी आपको आसानी होगा ट्रे फिट करने में। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप काम करवाते हैं तो आपका किचन एक बढ़िया रूप से निखर के आएगा। और दोस्तों यदि आप बोतल पुल आउट फिटिंग करते हैं तो बोतल पुल आउट आप 12 इंची भी रख सकते हैं पल्ले का साइज़, और 8 इंची भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका किचन एक परफेक्ट रूप से निखर के आएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया तो कौन सा रूम में किस तरह का किचन बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास लेके आते रहता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो जय हिंद, जय भारत।